की तो चर्चा होती नहीं है हमेशा, और ना ही मुर्दे का विरोध होता है, ना ही मुर्दे की दुश्मनी होती है। हम जिंदा हैं तो जिंदा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये सब माननीय विधायक दादा श्री ज्ञान तिवारी जी का ही आशीर्वाद रहा, नहीं तो इससे हमको कोई घमंड नहीं रहता कि हम प्रमुख हैं और क्षेत्र में लोगों के साथ हमेशा है। हम क्षेत्र में गए हैं और हमें काफ़ी समय हो गया है, तो जिसके वहाँ लास्ट में जाना होता वहीं रुक जाते हैं, सुबह फिर वहाँ से आते। प्रमुख जी का अगर फोटो रखोगे तो विधायक जी को हम नहीं आने देंगे। कृपा रहेगी तो हम विधानसभा से कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। जिन्हें जो मुझे आशीर्वाद दिया है उसके लिए हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। शब्द तो आप हटा ही दीजिए, पहले आप गाजर नहीं। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी रोसा में है और रोसा क्षेत्र के जो ब्लॉक प्रमुख हैं अवधेश चौहान जी लगातार क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं और खासकर आपको बताने का ये भी प्रयास करेंगे कि रामपुर मथुरा क्षेत्र में कुछ वर्षों से लगातार एक्टिव हैं और छोटे से छोटे कार्यक्रम में पहुंचते हैं और ख़ास करके युवा पीढ़ी को लगातार जागरूक कर रहे हैं। इसी बीच में कई कार्यक्रम बांसुरा क्षेत्र में हुए जहां पर खेल प्रतियोगिता हुई, उसमें भी जो है लोगों ने बुलाया, लेकिन ख़ास करके इस समय जो है चर्चा में हैं अवधेश चौहान लगातार जो है क्षेत्र में हैं। अगर हम बात करें कि 4 वर्ष पूरे हो गए हैं तो जानने का प्रयास करेंगे कि जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अवधेश चौहान हैं उनके द्वारा क्या कुछ जो सरकार की योजनाएं हैं जनता तक पहुंचाने में कितना सहयोग किए हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। प्रमुख जी, सवाल मेरा ये है कि लगातार जो है आप सुर्खियों में रहते हैं, खास करके परिचय का कोई मोहताज नहीं है क्योंकि आपको शायद ही कोई नहीं जानता होगा, लेकिन खास करके सभी जानते हैं। और इस समय जो 4 वर्ष पूरे हो गए हैं और विकास कार्यों में क्या भूमिका रही आपकी? देखिए, विकास को लेकर के जब से विधायक जी ने मुझे ये कार्यभार सौंपा या इस काबिल हमें बनाया, तो हम लगातार क्षेत्र में रहें क्योंकि हम क्षेत्र के हैं, क्षेत्र के लोग हमारे हैं। हम हमेशा लोगों की सेवा पे ही विश्वास करते हैं, सेवा करना ही धर्म है मेरा। और रही बात रामपुर मथुरा क्षेत्र की, तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ बहुत हमारे रिलेटिव हैं और पहले वहाँ हमने पढ़ाई भी की और उधर अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़े भी रहे, पहले से जुड़े हैं। राजनीति से पहले जो जुड़े हैं वो आज भी हमसे जुड़े हैं। जो सरकार की योजनाएं हैं उनमें कितना जो है सहभागिता आपने ली जनता तक पहुंचाने में? सरकार की जितनी भी मूल योजनाएं थी वो लोगों तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। हमने बिना किसी दलाली और बिना किसी लालच के लोगों तक योजना पहुंचाने का प्रयास किया है और हमेशा करता रहूँगा। इस समय रामपुर मथुरा क्षेत्र में आप लगातार एक्टिव हैं, क्या कुछ संदेश लोगों को देना चाह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है एक्टिव, अब जो मुर्दे की तो चर्चा होती नहीं है हमेशा, और ना ही मुर्दे का विरोध होता है, ना ही मुर्दे की दुश्मनी होती है। हम जिंदा हैं तो जिंदा तो दिखना चाहिए। बिल्कुल, जिंदा है तो जिंदा दिखना भी चाहिए और चर्चा में रहने वाला व्यक्ति वो हर किसी के जुबान पे होता है। खास करके आज हम आपके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ पर आपका जो जीवन आपने बचपन बिताया हो, कहाँ पर? देखा जाए तो मेरा बचपन रामपुर मथुरा की तरफ ही बीता है। मैंने शुरुआती की शिक्षा जो है सीतापुर से ही रामपुर मथुरा से ही प्राप्त की है और मेरे अभी तक जीवन जितना बीता है उसमें 20 साल तो हमने रामपुर मथुरा में ही व्यतीत किए हैं और कई गांव ऐसे हैं जैसे कितूरी है मेरे घर जैसा रहा और वहाँ रुक करके हमने अपने 6, 7, 8 की परीक्षा मतलब शिक्षा ग्रहण की है और इसके बाद रामपुर मथुरा रानी सरस्वती में पढ़ा। इसके बाद सीता इंटर कॉलेज, छोटे लाल बालिका इंटर कॉलेज में भी हाई स्कूल वहाँ से किया। इसके बाद हम महमूदाबाद आ गए, महमूदाबाद फिर लखनऊ, लखनऊ से कानपुर। ये जो राजनीतिक जो सफ़र है आपका वो कहाँ से शुरुआत हो गई? ये तो देखिए हम इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये सब माननीय विधायक दादा श्री ज्ञान तिवारी जी का ही आशीर्वाद रहा, नहीं तो इससे हम कोसों दूर थे और हम अपने बिजनेस में व्यस्त थे, मस्त थे। लोग आपको ज़्यादा विधायक ज्ञान तिवारी जी का लोग बहुत ज़्यादा खास करीबी मानते हैं। लोग आपको करीबी मानना तो लाजमी है क्योंकि
वही हमको इस क्षेत्र में लेके आए। उन्होंने जो आज अपना आशीर्वाद दिया, आज हम जो भी हैं उन्हीं की वजह से हैं। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि आपको नहीं लगता है कि आप प्रमुख हैं, तो हम तो सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि ये जो है सब विधायक जी की वजह से है, और इसी बात का हमें कोई घमंड नहीं रहता कि हम प्रमुख हैं, और क्षेत्र में लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है, हम क्षेत्र में गए हैं और हमें काफ़ी समय हो गया है, तो जिसके वहाँ लास्ट में जाना होता है वहीं रुक जाते हैं, सुबह फिर वहाँ से आते हैं। क्योंकि रामपुर मथुरा क्षेत्र में कुछ दिनों से आप बहुत एक्टिव हैं और लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। आपका जो भाईचारा, जो मिलन, किस तरीके से आप लोगों के बीच में जाते हैं और बड़ों का सम्मान, छोटों से आप बहुत प्यार करते हैं। तो ये जो रामपुर मथुरा क्षेत्र में कुछ लोग आपका विरोध भी कर रहे हैं कि रामपुर मथुरा में आप, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ लोगों को लग रहा हो कि उनको नुकसान आप पहुँचा रहे हो? अब किसी को क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो दिल में है उससे कैसे निकालोगे। एक बात अभी कुछ दिन पहले सुनने में आई थी कि विधायक जी अगर प्रमुख जी का अगर फोटो रखोगे तो विधायक जी को हम नहीं आने देंगे। ऐसी बात सुनने में आई, लेकिन फिर वो आके हमसे मिले तो हमने कहा किसी के रहमो करम पे कभी प्रोग्राम नहीं किया जाता है। जो है अपने आपने किया और विधायक जी आए। हाँ, हम किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। वाला विरोध कर रहे हैं आपका, उनके लिए क्या संदेश छोड़ेंगे, क्या देना चाहेंगे संदेश? उनके लिए बस, अरे विरोध करते हैं, करने दीजिए। हम, मेरा जो कर्तव्य है मैं करता रहूँगा और लोगों के बीच हमेशा जाता रहूँगा। इससे हमें ना कोई रोक सकता है ना ही रोक पाएगा। जो आपसे ज़्यादा लगाव रखते हैं और जो लोग आपको बुलाते हैं तो वहाँ पर आप पहुँचते हैं, तो ऐसा जो इनके दिल में आप हैं वो कहीं निकलता नहीं है। तो खास करके मेरा एक सवाल लास्ट ये है कि आने वाले समय में चुनाव की प्रक्रिया क्या रहेगी आपकी? अभी तो खैर हमारा कार्यकाल चल ही रहा है, अब आगे क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है। क्या रामपुर मथुरा से भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है आप? ऐसा तो कुछ सोचा है, क्योंकि आप बहुत एक्टिव हैं। ऐसा कुछ हमने सोचा तो नहीं है, लेकिन अब ऊपर वाले कृपा रहेगी तो हम विधानसभा से कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये जो राजनीतिक का जो सफर रहा, आपने जैसे कहा कि विधायक ज्ञान तिवारी जी की वजह से हम राजनीति में जो है आगे बढ़े, तो सारा जो श्रेय है वो सिर्फ विधायक जी को ही जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, उनके सिवा और कोई न था, न है, न ही रहेगा। तो क्या क्या कहना चाहेंगे कि विधायक जी के बारे में भी कुछ कह दीजिए। मेरा बस इतना ही कहना है कि विधायक जी ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है उसके लिए हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। मेरा प्रयास रहा है कि मेरी वजह से एक भी वोट का विधायक जी का ना नुकसान होने पाए, इसके लिए हम कई बार, मुझे भी मतलब हानि पहुंची, लेकिन फिर भी हम उसको बर्दाश्त करके आगे चलते गए। जैसे कि मानपुर गांव जो है वो काफ़ी गांजर क्षेत्र में लोग मानते हैं, और वहाँ पे आने जाने के लिए जो रास्ते नहीं थे जब आपने चुनाव लड़ा था। क्योंकि मैं ही बता दूँ, मैं एक बार गई थी जब प्रमुख जी का, मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू लेने गई थी, और मैं प्रमुख जी की वाइफ से जब मैंने इंटरव्यू लेने जब वहाँ के गाँव पहुँची तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज के दौर में 4 वर्षों के बाद यदि आप मानपुर जाएंगे तो काफ़ी बदलाव हो गया है। ये किसकी देन है? देखिए, गांजर आप तो ब्लॉक प्रमुख हो गए ना, उसके बाद जो बदलाव हुए उसके बारे में देखिए। गांजर शब्द तो आप हटा ही दीजिए, पहले आप गांजर नहीं रहा है। पहले हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा कोई योजना नहीं है और ऐसी कोई सड़क नहीं है जिस पे काम ना हुआ हो। तो गांजर तो हम तो भाई नहीं गांजर कहते हैं, क्योंकि गांजर रेउसा जो क्योंकि नदी है, लोग कहते हैं जब जितना इधर आप बढ़ेंगे लोग कहेंगे गांजर के रहने वाले, लेकिन अब वो गांजर वाला शब्द हटा ही दीजिए। खास करके वो गांजर नहीं बचा, बिल्कुल गांजर नहीं। बहुत लोग गांजर करके चर्चा करते हैं, लेकिन मैं उस पर कटाक्ष कर देता हूँ। लेकिन खास करके आपने कार्य अच्छे करवाए हैं, और ये जो अवधेश चौहान जी हैं जो ब्लॉक प्रमुख और प्रतिनिधि हैं, लगातार क्षेत्र में रहते हैं और युवा पीढ़ी को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे और? बस ठीक, नमस्कार।